और वैसे भी मियाँ बीवी के बीच पे थैंक यू जैसी फॉर्मेलिटी सूट नहीं करती। मुझे तो अच्छी लगती है। एक दूसरे को एक्नॉलेज अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। चलो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो कुछ चंके कह रही होती है लफ्जों में वो जज्बात छोटे पड़ जाते हैं। क्या ख्याल है? मैं आपसे नहीं जीत सकती, आप ठीक कह रहे हैं। लफ्ज एहसासात को पूरी तरह अदा करने से कासिर हैं। दुनिया की कोई भी जुबान मोहब्बत की मुस्कुराहट को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस बनाई इसलिए गई हैं कि जो बातें हम कहना नहीं चाहते वो हम झूठ बोल के छुपा सकें। ऐसा नहीं है। मैंने तो ऐसा ही महसूस किया है कि लोग जो कह रहे होते हैं उनकी आंखें उसकी नफी कर रही होती। खैर, आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा है इसमें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस मामले में लड़कियां ज्यादा हसास होती है, उनकी छठी हिस्स ज्यादा तेज होती है। अच्छा अमर, आप क्या बात करना चाहते थे? देखो ताबीर, बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो उसके लिए जहर के घूंट के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ जुड़े रिश्ते उसकी जात से बढ़कर उसके लिए अजीज होते हैं। यानी हम किसी और के लिए जी रहे होते हैं। अगर हम उनसे दूर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। खैरियत, ऐसा क्या है अमर, बताएं। अगर मैं कोई ऐसा फैसला कर लूं जो तुम्हें पसंद ना आए तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी? ताबीर, कुछ पूछा मैंने? आपकी जुदाई के अलावा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है अमर? ताबीर, वो तेरा सारा से निकाह हो चुका। ताबीर, ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर, ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर रुको, क्या हो गया तुम्हें? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती है अमर। देखो मेरी बात तो सुनो यार। चलो गाड़ी में बैठो। जाए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ऐसा कैसे सकता है? चलो गाड़ी में बैठो। अहमद, मैंने कहा चलो बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। देखो ताबीर, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? ये फैसला मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, मजबूर था। मैंने अम्मी से सिर्फ अहद किया कि सबकी पता जिस दिन अम्मी बारात लेकर वापस जा रही थी मैंने नहीं रोका, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इज्जत की खातिर। मैंने उनसे वादा किया कि मामा जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें। मुझे क्या खबर थी कि मुझे मेरे ही अल्फाज इस तरह से भुगतने पड़ेंगे।
आखिरी ताबीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बस अहमद, रहने दें, मुझे सफाइयां ना दे आप। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रहा, सिर्फ असल सूरत हाल बता रहा हूं जिसकी वजह से मुझे सब करना पड़ा। ताबीर, ये सब मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, और मैं अभी भी अम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्लीज मामा ऐसा मत करें, मैं और ताबीर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की उनको, तुम प्लीज मेरा साथ दो। मैंने यहाँ इतनी तकलीफें किसके लिए उठाई? मेरे पास तो सिर्फ एक आप ही है, अब वो आपको मुझसे छीनना चाहती हैं। मेरे पास क्या रह जाएगा अहमद? मैं किस मान से रहूंगी? कल को जब उनका दिल चाहेगा मुझे इस घर से ही निकाल देंगी। मेरी बीमार माँ और कितने दुख झेलेगी। मत कर इतना जुल्म अहमद। ताबीर, मैंने तुम्हें सारी सूरत हाल बताई है। मैंने मामा से वादा किया हुआ, मैं अपने अहद का पाबंद हूं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारा साथ मांग रहा हूं। आप उनको इनकार भी तो कर सकते थे। फिर वही बात ताबीर, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, मैंने उनसे वादा किया हुआ है। तोड़ दो अपना वादा। नहीं, आप निभाएं अपना वादा और रहे उसके साथ खुश। खुदा करे ताबीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। इस दुनिया में मेरी पहली और आखिरी तरजीह तुम हो। मैंने तुम्हें कंपनी का चेयरपर्सन भी बना दिया है, प्लीज मेरा साथ दो। मैं लफ्जों से नहीं बहलने वाली, मुझे पता है आपको मुझसे छीना जा रहा है, मुझे अंदाजा हो गया है। ठीक है, रखे वो अपने अहमद को अपने पास। पहले दिन से जो अब तक देखा है ये उसी का नतीजा है। ये घर नहीं बसने वाला अहमद। फिर वो बात तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात को? मुझ पर भरोसा करती हो तो पूरा भरोसा करो प्लीज। यस मैडम, ये अजान का फोटोशूट आ गया तो आप देख लें प्लीज। इम्प्रेसिव। जमाली साहब, ये फोटोशूट तो बहुत अच्छा हुआ है। आप एक काम कीजिए, अजान को बोलेंगे मुझसे आके मिले। लेकिन अजान तो आज ऑफिस नहीं आया मैडम। क्यों? एक्चुअली उसकी फुप्पो का इंतकाल हो गया। फुप्पो? ताबीर मैडम की मदर। आपको नहीं पता कि अजान ताबीर मैडम का कजिन है? व्हाट? आपको नहीं पता? नहीं, कभी भी नहीं। हैरत है, अहमद साहब को भी पता है इस बात का, उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया। नहीं, एनीवेज, इतनी कोई अहम बात नहीं है ये। मगर क्या अहमद ने ये बात छुपा कर रखी थी? मेरा मतलब है कि नहीं मैडम, अहमद साहब ने तो जिस दिन आया अजान उस दिन सबको बताया, और इसी वजह से अहमद साहब के दिल में उसके लिए नरमी थी। वैसे मेरे लिए तो ये एक इंकशाफ है।
तो क्या ताबीर इस ऑफिस में उसकी सिफारिशें करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताबीर मैडम ने कभी कोई ऐसी सिफारिश नहीं की और ना ही अजान ने उनके कजन होने का कायदा उठाया। चले खैर, वो ताबीर का कजन है तो हमें इससे क्या, हमें तो सिर्फ उसके काम से मतलब होना चाहिए। जी मैडम, ठीक कह रही हैं। अब आप जा सकते हैं। ओके। ये सब मेरी गलती है। इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। ताबीर, देखो मेरी बात सुनो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात तो सुन लो। मुझे एक्सप्लेन करना तो प्लीज। अहमद, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप चले जाएं यहाँ से, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे। देखो ताबीर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मैंने कहा है ना अहमद, चले जाएं आप बस यहाँ से। चाहे अहमद। क्या आजान ताबीर का कजन है? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ज़ारा। ठीक है टीसी, वो अच्छे लोग हैं। ये इतनी जल्दी से बच्चे कैसे हो गए? गुस्से और नफरत की आग से कितना नुकसान होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम तो ताबीर के सख्त खिलाफ थी और उसके कजन के लिए तुम्हारा इतना सॉफ्ट रवैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताबीर की अपनी जिंदगी, उसका अजान से क्या लेना देना? तुम खुद सोचो, हमारे भी तो इतने कजन्स हैं, उनका हमसे कितना मिलना जुलना है।
हमारी जिंदगी पर उनका क्या असर है? हाँ वो तो है। आजकल तो लोगों के पास अपने सगे बहन भाइयों से मिलने तक का वक्त नहीं है। कजिन्स तो बहुत दूर की बात है। मगर अजान उन लोगों में से नहीं है और उनके यहाँ ऐसे नहीं होता। हर जगह यही हाल है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ इतना जानती कि अजान बुरा लड़का नहीं है। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब मैं इतनी भी ना समझ नहीं। शीली, आखिर बहन किसकी हो? हिप्सा के बगैर कैसे घर काटने को दौड़ा। कितनी रौनक होती थी यहाँ उनके होने से। दुनिया से क्या गई है कि घर में उदासी छा गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अम्मी हमें छोड़ के चली गई है। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा, चुप कर जा। तेरे इस तरह रोने से दिल कट के रह जाता। हाय अल्लाह, कैसे दोनों बच्चियां बेआसरा होकर रह गई। हसान बेटा, तू भी समझा इसे। उन्हीं को कौन टाल सकता है? भाभी, एटलीस्ट तुम तो चुप हो जाओ। तुम तो हिम्मत वाली। तुम इसी तरह से हिम्मत हार जाओगी तो अबीर का क्या होगा? प्लीज चुप हो जाओ। फैसले बहुत आगे की सोच कर करने पड़ते हैं। जहां जज्बात की हद खत्म हो जाती है, बेटा तुम सिर्फ अमर की बीवी नहीं हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम्हारी शान और हैसियत और बढ़ गई है। अब तुम्हें एक मां बनकर सोचना चाहिए। उस घर को मत छोड़ो, मत छोड़ो बेटा। भाभी, अहमद भाई को आपको सब कुछ पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप जानती हैं ना, अहमद भाई ने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि अपनी अम्मी के दबाव में आके किया है। कबीर, अगर तुम अबीर की वजह से फिक्रमंद हो तो इसकी फिक्र न करो बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी। तुम सिर्फ अपने घर का सोचो बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सोचो, अपने बच्चे का सोचो। मैं तुम्हारी माँ की जगह, और तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मुझे हिफ्सा की जगह सोचो। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अहमद भटक गया है। मेरे घर, मेरी खुशियों पर मेरी गैर मौजूदगी में डाका पड़ गया और मुझे बेबस कर दिया गया। एक और वार चल गया मुझ पर मेरे दुश्मनों का। कैसा खेल खेला गया मेरे साथ। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मुझे अपना घर बचाना है।
अकेले क्यों बैठी हो? अमीर, मैंने एक फैसला किया है। मैं घर जा रही हूँ वापस। वाकई? हाँ। अगर अम्मी हमारे साथ होती बहुत खुश होती। वो तो मेरा ये गम अपने सीने में लिए दफन हो गया। मेरा ये फैसला सुन के बहुत खुश होती वो। ताबीर, तुम? मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। हालात ने मजबूर कर दिया था, वरना कभी अपना फैसला न बदलती। क्या हुआ ताबीर? कैसे हालात? खैरियत तो है? हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। ताबीर, सच? You have no idea. तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास गई थी। ये रिपोर्ट दी है उन्होंने। ताबीर, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे लिए यही काफी है। रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे। पता है, अनमोल चाचा भी यही कह रहे थे कि हमारे इस घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अब देखो ना, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाज दी है। आप खुश हैं ना? ताबीर, बहुत खुश। मुझे लग रहा है पूरी कायनात मुझे मिल गई है। मैं अपने जज्बात में बयान नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, और तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जी जरूर। और अब से अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना तुम। कुछ एक्साइटमेंट बात के लिए भी रख लें। थैंक यू वंस अगेन ताबीर, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। हम लोग संडे को नहीं आ सके। वो माशाल्लाह मेरा बेटा मॉडलिंग भी करता है ना, तो अचानक से उसकी मसरूफियत निकल आई। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आ गए थे। जी जी, मैं जरूर बता के आऊंगी आपको। वैसे लड़के का हमने पता तो करवा लिया था, बहुत अच्छा है। आप हमारी तरफ से हाँ ही समझें। अब तो एक ही दफा आएंगे अंगूठी का इंतजाम करके। जी जी, खुदा हाफिज। लो चाची, चाचा शरफू भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। लो चाची, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। अरे नजो, कैसी बातें कर रही है तू? अल्लाह न करे जाने का वक्त आए तेरे दुश्मनों का। अपने चाचा को बिठा। आपको नजमा ने मिठाई नहीं खिलाई? हाय, मैं तो भूल ही गई। किस बात की मिठाई? इसकी मंगनी कर दी हमने गांव में चौधरी साहब के बेटे से। बड़ा शरीफ लड़का है, बस अब जाकर दिन रखेंगे। आप लोगों ने शादी पे जरूर आना है। नजो, वैसे तू बड़ी चालाक है। मिठाई तो दूर की बात, तूने तो खबर की हवा भी नहीं लगने दी। नहीं चाची, मुझे भी अभी चाची ने बताया। तो मैं अभी मिठाई लेके आता हूं। तू तो मैट्रिक करने आई थी ना नजमा? इस बार तो तू अभी फेल भी नहीं हुई और तेरी शादी पक्की होगी। मैं कुछ समझी नहीं चाची। फिर मैट्रिक में फेल होने की वजह से तेरी शादी नहीं होती थी ना? अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है। अब तो मैट्रिक नहीं करेगी तू। नहीं चाची, मैंने सोचा है मैं आगे पढ़ूंगी,
मुझे अजान और मोमना ने बड़ा समझाया है, आजकल की कुड़ियों के लिए ना तलीम बड़ी जरूरी है। हाँ ये तो है। अब देखना, मुझे अंग्रेजी ना आती तो कितने मसाइल होते मेरे लिए। हाँ चाची, आपकी अंग्रेजी तो कमाल की है। कमाल की नहीं है, मेरी अपनी है। चल बेटा, जिंदगी में ऐसे ही होता है। वैसे नज्जू, तेरे आने की वजह से ना घर में बड़ी रौनक हो गई थी। अब तू और तेरा मियां आना शादी के बाद। चाची, अजान और मोमना की शादी में ना मुझे जरूर बुलाना है आपने। हाँ हाँ जरूर, मैं तुझे जरूर इन्वेस्ट करूंगी। चाची, इन्वेस्ट नहीं, इनवाइट। अच्छा अच्छा बस कर, अब तू मेरी अंग्रेजी सीधी करवाएगी? तू तो खुद अभी मैट्रिक नहीं है। वैसे मैं जल्दी जल्दी में बोलती हूँ ना इसलिए, और बोलने और लिखने में बड़ा फर्क होता है। जी जी चाची, समझने में भी फर्क होता है। बाप की अंग्रेजी तो परफेक्ट है। मैं तो हैरान ही हो गया उसकी न्यूज़ देखकर, और उसने उसको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ। बुरे हाल में? उसे तो इससे भी ज्यादा अजियत में रखना चाहिए। उसकी वजह से कितनी अजियत पहुंची है हमें। अरे सुन तो लो, मेरी उससे बात हुई है, वो बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि उसको एक ही दिन में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। इस बात का क्या फायदा अजान? वो आकर हम लोगों से माफी मांगना चाहता है। अजान कैसी बातें कर रहे हो? माफी से गई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? लेकिन ताबीर वो बीर से शादी करना चाहता है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। जो एक बार धोखा दे चुका है, कैसे उसकी बात पर यकीन कर ले? लोगों को अपनी गलती का एहसास भी तो हो जाता है, उनको तलाफी का मौका तो देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? वैसे भी हम इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उसने बीर से शादी का वादा किया हुआ था। अगर उसे अपने वादे का पास होता तो वो इतनी गिरी हुई हरकत ना करता और अबीर को ऐसे छोड़कर ना जाता। ताबीर, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अच्छा खैर है, मैंने सुना है कि तुम मां बनने वाली हो। हाँ, अब मुझे लगता है इस घर की जमीन पर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। अहमद तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो बहुत खुश है। एक औरत की तकमील उसके मां बनने के बाद ही होती है। बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से कह रहे हो? हाँ, फिक्र मत करो, दिल से ही कह रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।